तो हम कर्क लगन में विभिन्न भाव में शनि के प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये हमारी कर्क लगन के लिए अब अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे शनि आपके 12वें भाव में अगर स्थित हो जाए चार्ट में तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। यहाँ शनि मिथुन राशि में स्थित होंगे इसलिए आपको बुध को देखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ शनि होंगे तो अगर यहाँ शनि का संपर्क केतु से या बृहस्पति से हुआ तो ये आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला होगा और आपकी लाइफ में कैरियर को लेके काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी और डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। इसके साथ ही आपकी मैरिड लाइफ को भी ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा अगर बृहस्पति या केतु से इनका संबंध बनता है तो। अब यहाँ पे जो शनि है अगर आपका इन दोनों ग्रहों का संबंध नहीं है शनि से तो कुछ हद तक ये आपको फॉरेन से कनेक्ट करके ज्यादा फायदे दे सकता है। आप कोई बिजनेस करते तो बिजनेस का या आपके करियर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध फॉरेन से हो सकता है। यहाँ पे शनि आपको आपके खर्चों को मैनेज करने की अच्छी क्षमता देंगे, आपको फॉरेन से अच्छे इनकम सोर्सेज देंगे। लेकिन शनि आपके चार्ट में 7वें घर के स्वामी है तो आपको कोई भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए ऐसा शनि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पे शनि आपके चार्ट में फिर 8वें घर के भी स्वामी बनते हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से वास्तव में ऐसा शनि मैरिड लाइफ में उतना ज्यादा संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा, लेकिन जीवन साथी के थ्रू आपका बिजनेस में और आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें काफी सारे फायदे हो सकते हैं। अब शनि क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं तो मैरिज होने के पश्चात आपको जीवन साथी से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है कैरियर और धन संपत्ति के मामलों में। यहाँ शनि लगभग आपके रूटीन को अच्छे से मैनेज करने, अपने इनकम और खर्चों को मैनेज करने की अच्छी क्षमता देंगे। इसके साथ ही फिर शनि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यहाँ स्थित किसी अन्य ग्रह का, तो उस ग्रह को आप चेक कर लीजिए। इसके साथ आपके 6th हाउस में भी अगर कोई भी ग्रह स्थित हो तो वो भी यहाँ शनि पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा। यहाँ शनि स्थित है तो शनि का यहाँ फिर जो युति है वो मंगल या राहु जैसे ग्रह के साथ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे शनि आपके 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति तो नहीं है। अगर आप इसको कैरियर के हिसाब से लेंगे कि मैरिज होने के पश्चात आपका कैरियर को अगर आप फोकस में लेके देखें तो ज्यादा अच्छा है, बट आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप वगैरह के लिए उतना अच्छा शनि नहीं कहा जाएगा। यहाँ शनि फिर डिपेंड करता है किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको चेक कर लेना है। शनि यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके वाणी स्थान पर। वाणी स्थान पर जो दृष्टि पड़ती है ये सूर्य के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए अपने फैमिली के साथ अक्सर आपको मतभेद नजर आ सकते हैं। कभी कभी अपने फैमिली पर आपको काफी ज्यादा पैसे भी खर्चे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे शनि का दृष्टि है तो आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं। आपको अक्सर आपकी वाणी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी वाणी थोड़ी ज़्यादा उग्र हो, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो और सामने वाले व्यक्ति को आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो कभी-कभी। इस प्रकार का शनि अगर 2nd हाउस पे दृष्टि डालेगा तो जातक की आर्थिक स्थिति को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर, वो जातक के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, उसकी धन और संपत्ति की जो मैनेज करने की क्षमता है उस पर असर डालेगा। तो यहाँ पे आपके लिए कभी-कभी पैसा सेव करना उतना आसान होगा नहीं। यहाँ पे आपको सेविंग के प्रति रुझान या तो रहेगा नहीं शुरू से, अगर रहेगा तो भी आपकी सेविंग्स उतनी ज्यादा नहीं होंगी। इसलिए इस प्रकार का शनि हो तो हमेशा थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर ही आपको प्लान करना चाहिए। शनि की ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको कार्य क्षेत्र में भी शुरुआत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आपके रूटीन वर्क को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। यहाँ शनि का दृष्टि जो कि दूसरे भाव पे पड़ रहा है उस वजह से अपने खान पान को लेके, अपनी फैमिली या लाइफ स्टाइल को लेके आपको थोड़ा ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी फैमिली के साथ आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छे रिलेशंस बनाकर चलना पड़ेगा। फिर आप दूसरे भाव में स्थित ग्रह को चेक कर लीजिएगा। दूसरे भाव में जिस भी प्रकार का ग्रह स्थित होगा उसी के हिसाब से यहाँ शनि के रिजल्ट भी कुछ हद तक चेंज हो सकते हैं। शनि का जो दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से आपको अपने लिए कुछ हद तक इनकम सोर्सेज खोजना जरूर आसान होगा, लेकिन उन इनकम सोर्सेज को आप कितना ज्यादा मैनेज कर पाएंगे ये बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी रहेगी। शनि आपके चार्ट में 7वें और 8वें घर के स्वामी बनते हैं तो 7वें और 8वें घर के थ्रू आपको जो भी लाइफ में गेन होंगे या जो भी कुछ आपको मिलेगा उसको हैंडल करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी। लेकिन यहाँ शनि बैठे हैं तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आप लोगों को। इसके साथ ही आपको अपनी ईमानदारी और बहुत ही ज्यादा अपनी योग्यता से काम करना पड़ेगा। शनि का दृष्टि फिर आपके रहेगा 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो दृष्टि है कहीं ना कहीं वो आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको हमेशा इस प्रकार का शनि एक अच्छी प्रोटेक्शन देने का भी काम करेगा। आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक चुनौती से बचाएगा। आपको लाइफ में किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना हो, किसी भी प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति जो कि आपके जीवन में बन रही, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर बन रही है, चाहे कैरियर को लेके या अन्य मामलों में,
इस प्रकार का शनि अगर दृष्टि डाले 6th हाउस पे, तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कंपटीशन को फेस करना आसान होगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा ईज़ी प्लेसमेंट नहीं है शनि का। ये धीरे-धीरे ही आपको ज़्यादातर क्षमताएँ प्रदान करेगा। इसलिए शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है आपको, या बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत करवाता है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी डेली लाइफ शुरुआत में उतनी अच्छी नहीं होगी, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ-साथ अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ भी अक्सर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ हद तक विवाद भी हो सकते हैं। शनि का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, तो धन संबंधी मामले जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने जा रहे हैं, ऐसे मामलों को लेके आप थोड़े ज़्यादा अवेयर रहेंगे। शनि का ये दृष्टि आपको किसी भी प्रकार से ज़्यादातर मामलों में प्रोटेक्शन ही देता हुआ नज़र आएगा, लेकिन फिर भी आपका जो रूटीन वर्क है, आपकी जो डेली लाइफ है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कितना बेहतर आप अपने खुद के प्रयासों से अपनी डेली लाइफ को या रूटीन को बना सकते हैं। यहाँ पे शनि का दृष्टि है, तो छोटी आयु में आप जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, आपको आगे चलकर ओल्ड एज में उतना ही ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। शनि का दृष्टि फिर आपके नवम भाव पे रहेगा। नवम भाव पे दृष्टि जो रहेगा, वो आपकी हायर एजुकेशन में अच्छा योगदान करेगा। आपके धार्मिक विचार, आपके धार्मिक टाइप के जो भी रीति-रिवाज वगैरह हैं, या आपकी जो भी एक ऐसी क्षमता जहाँ पर आप कुछ विषयों को लेके बहुत गहन सोच-विचार करते हैं, चाहे वो दार्शनिक टाइप की थिंकिंग है आपकी, चाहे वो आध्यात्मिक थिंकिंग है, उन मामलों में शनि आपको सपोर्ट करेंगे। साथ में आप अपने विचारों को, अपनी विचारधाराओं को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी रहेंगे। इस प्रकार का शनि मुख्य रूप से आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से फ़ायदा दे सकता है, आपको हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन इन सब के लिए, क्योंकि यहाँ ये भाग्य स्थान पे दृष्टि डाले, तो आपको जुपिटर को भी देखना पड़ेगा और खुद से ही ज़्यादातर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 12th हाउस का शनि है, तो ये आपके लिए, आपके नाइट रूटीन के लिए उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे ज़्यादातर समय देना पड़ सकता हो और अपने घरेलू जीवन के लिए आपके पास समय नहीं बचता हो। यहाँ पे शनि का प्लेसमेंट होने से कभी-कभी आपको नाइट में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, या आपको डबल काम करना पड़ेगा, दिन में भी और रात में भी। इस प्रकार का शनि ये दिखाता है कि छोटी आयु में विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ सकता है, और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य को लेके अगर बड़ी चुनौती आती है, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी शनि आपको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। शनि यहाँ है, तो आपकी वाणी, मुख्य रूप से आपका काम करने का तरीका, सोचने-समझने का तरीका, डिसीज़न लेने का तरीका, इन सब पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही शनि के साथ अगर अन्य कोई ग्रह स्थित है आपके 12th हाउस में, तो उस ग्रह को देखिएगा, क्या वो शनि के साथ एक मित्रवत व्यवहार करने वाला ग्रह है? क्या वो शनि का शत्रु है? अगर वो शनि का शत्रु हुआ, या फिर इस प्रकार का ग्रह हुआ जो शनि के साथ बिल्कुल तटस्थ है, या शनि को वो बिगाड़ सकता है यहाँ पे, ऐसे मामलों में फिर आपका जो रूटीन वर्क है वो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपके यहाँ शनि के होते हुए आप 7वें भाव से और 8वें भाव से कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। आपकी मैरिज होने के पश्चात अपने पार्टनर से जिस भी प्रकार का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि जो जीवन साथी है वो आपके आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने जीवन साथी को या अन्य लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं यहाँ शनि के होते हुए।